नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके यूपीपीसीएस 2024 के पेपर सेकंड यानी सेकंड पेपर जो हमारा पॉलिटिकल एंड आईआर का था उसके संबंध में पीवाईक्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आप लोगों की दोनों भाषाओं में लिखा गया है, मतलब बाइलिंगुअल है। आप जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी माध्यम वाला देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम पे वो इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो सवाल हमारा है कि संविधान सभा की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो हमारा 10 नवंबर में आया है और लगभग हमको 125 वर्ड इस पे लिखने होते हैं, 125 सब। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग को इसकी एक भूमिका बनानी होगी। तो भूमिका कैसी कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि संविधान सभा जो था उसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया गया था। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी संरचना भारत के विविधता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य देश की सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व और रिप्रेजेंटेटिव सुनिश्चित करना था। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं इसको। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑफ द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इट्स कंपोजिशन रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन नेशन एंड एम टू रिप्रेजेंट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। अब इसके गठन की बात करें तो संरचना देखना है तो संरचना में क्या लिख सकते हैं, इसमें गठन लिख सकते हैं, संरचना लिख सकते हैं, चुनाव पद्धति लिख सकते हैं। ठीक, संविधायक जो थे उनका कौन कौन से लोग शामिल थे इन सभी को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अध्यक्ष प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे ये जो हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे उसके संबंध में आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं गठन यानी फॉर्मेशन। तो संविधान सभा का गठन जो हमने आपको पहले बताया था 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड इन द नवंबर 46 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा हम देख सकते हैं कि कुल सदस्य कितने थे यानी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी। तो लगभग हमारी संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे। कितने बच्चों, 389। ठीक है, 389, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे यानी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से थे, 93 रियासतों से थे और 4 मुख्य आयुक्त जो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से शामिल थे। ठीक है, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं इंग्लिश में। तीसरा क्या हो सकता है पॉइंट, चुनाव पद्धति मेथड ऑफ इलेक्शन, मतलब उस वर्ष थे हमारे वो किस चुनाव के आधार पर यानी उनकी जो चयन किया गया वो किस आधार पर किया गया था। ठीक है, तो जो हमारे सदस्य थे चुनाव वाले उनका चुनाव प्रांतीय सभा के सदस्य यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनके अप्रत्यक्ष चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव के द्वारा किया गया था। एकल हस्तांतरणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की आधार पर किया गया था जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से लिया गया था। ठीक है, और इसमें जो रियासत के प्रतिनिधि थे यानी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि थे उनको उनके जो रूलर थे यानी वहां के राजा थे उनके द्वारा चयन किया गया था। जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ लगभग 552 रियासत थी। कितनी थी, 552 थी लगभग 1914 जब हमें स्वतंत्रता थी 1947 के समय। तो इनमें से जो हमारे जो रियासतों के प्रतिनिधि चुने गए थे उनमें से उनके जो राजा थे तो उनके शासक थे उनके द्वारा इनको नामित किया गया था। ठीक है, तो ये नॉमिनेटेड थे। ठीक है, इनका चयन नॉमिनेटेड रूप से हुआ गया था। चौथा पॉइंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटीज जो समुदाय थे उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो हम लोग देख सकते हैं उनमें मुस्लिम्स थे, सिख थे, जनरल कैटेगरी के सभी तरह के सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल किए गए थे। चौथा क्या कर सकते हैं हम लोग, चेयरमैनशिप एंड लीडरशिप। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अभी तक हमने 5 पॉइंट देखे कौन कौन सा, जो फॉर्मेशन था वो किस तरह का था, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, इलेक्शन मेथड का इलेक्शन क्या था। ठीक, इलेक्शन मेथड ऑफ इलेक्शन। चौथा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटीज क्या था, चेयरमैनशिप एंड लीडरशिप। तो 5 पॉइंट आपके हो गए। इनको आप शॉर्टकट में 5 पॉइंट को हेडिंग डाल के लिख लेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन को हम देखें तो आपको ऐसे एक मान लेते हैं ये पेज है हमारा। तो यहाँ पे आपको लिखना है भूमिका, फिर हमको लिखना है क्या, संविधान सभा का संरचना। तो संरचना हेडिंग डाल के फिर हमको लिखना पॉइंट 1 गठन, टोटल सदस्य, चुनाव पद्धति। ठीक है, समुदाय प्रतिनिधित्व, अध्यक्ष, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, और तो एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमूर्ति थे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। ठीक है, वही ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ये लोग हम लोग पीटी में भी फैक्ट पढ़ते हैं तो वहां ये सारा कुछ आता है। ठीक है, छठा पॉइंट हमारा क्या है, चेंजेस आफ्टर पार्टीशन यानी विभाजन हो गया था 1947 अगस्त में। तो उसके बाद क्या हुआ, तो विभाजन के बाद पाकिस्तान बनाए गए तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे जो संविधान सभा में शामिल थे उनको हटा दिया गया यानी वो खुद ही हट गए थे क्योंकि वो पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो इससे बाकी जो पहली संख्या 389 थी वो घटकर 299 रह गई। ठीक है, और डायवर्सिटी हम लोग देख सकते हैं यानी विविधता
जिसमें कौन कौन शामिल थे? सभी लोग शामिल थे, असेंबली, लॉयर्स, टीचर्स, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सोशल वर्कर्स। ये जो हमारा जो पूरा भारत था उसके सभी स्वरूप को ये लोग दिखा रहे थे। तो हम लोग अगर इसके साथ साथ आप लोग मैप भी बनाना चाहें तो मैप बना सकते थे ऐसे, ठीक है। संरचना डाल के हेडिंग, और आप लोग यहाँ पे ऐसे बता सकते थे, ठीक है। तो 4 पॉइंट में दिखा दिए, 7 पॉइंटों को एक शॉर्टकट में दिखा देते, तो आपको एग्जामिनर को पता चल जाता कि आपने सारा क्या लिखा है। लास्ट में क्या होगा? कंक्लूजन, ठीक। लास्ट में क्या होगा? निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या लिख सकते हैं? संविधान सभा एक मिनिएचर इंडिया, सूक्ष्म भारत था जिसने लोकतांत्रिक ढंग से रहते हुए विश्व की सबसे बेहतर लिखित संविधान को तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, इसी के साथ हमारा पूरा आंसर खत्म हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था ना फॉर्मेशन कैसे करना है, ये संरचना, फिर में पॉइंट लिखने थे और लास्ट में आपको कंक्लूजन यहाँ से लिखना था 2-3 लाइन में, और आपको पूरा आंसर को समराइज करके लिख देना था। और साथ में आप लोग यहाँ पे एक मैप बना सकते थे, तो मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक। तो ये रहा आज का हमारा सवाल। धन्यवाद।